मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है भोजन शुद्धि के लिए पात्र शुद्धि एवं पात्रों की संख्या। आइए प्रारंभ करें। पात्र शुद्धि में पात्र का अर्थ है बर्तन एवं भांडे। भोजन के पात्रों की शुद्धि तथा अशुद्धि शरीर तथा मन को हानि और लाभ पहुंचाने वाले धातुओं से बने होने के कारण तथा दोष और गुणों के ग्रहण और अग्रहण स्वभाव के कारण एवं आगंतुक गुण दोषों के संयोग तथा वियोग के कारण होती है। इन्हीं का अब आगे विस्तार से विवेचन किया जाएगा। तांबे के पात्र में भोजन करने से वमन आदि रोगों हो जाते हैं, क्योंकि तांबे में वमन कारक नीले थोथे का अंश होता है। नीला थोथा जल शोधक होने के कारण तांबे के पात्र में जल रखना तो बहुत हितकारी है, किंतु भोजन करना हितकारी नहीं। लोहे का कच्चा अंश अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करता है, इसलिए आयुर्वेद में कच्ची लोह भस्म का सेवन तथा लोहे के पात्र में भोजन करना मना किया गया है। लोहे का पक्का अंश यकृत संबंधी रोगों को दूर करता है और रक्त की वृद्धि करता है, इसलिए आयुर्वेद में शुद्ध परिपक्व लोह भस्म के सेवन का और लोहे की कढ़ाई आदि में भोजन बनाने का विधान किया है। स्टील के बर्तन लोहे को बहुत अधिक शुद्ध करके बनाए जाते हैं, तो भी कालांतर में वे रोगों को उत्पन्न करते ही हैं। ऐसा अब वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं, इसलिए स्टील के बर्तनों का भी बर्ताव नहीं करना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से देखें तो वे बहुत महंगे होते हैं। पीतल कांसे के बर्तन टूट फूट जाने पर बेचने से आधे से अधिक पैसे मिल जाते हैं, किंतु स्टील के बर्तनों में टूट फूट हो जाने पर एक पैसा भी नहीं मिलता। एल्यूमिनियम, प्लास्टिक आदि आधुनिक नई धातुओं के बर्तन सस्ते तो होते हैं, किंतु कैंसर जैसे भयानक रोगों के जनक होने से अशुद्ध हैं। स्वर्ण त्रिदोष शामक है, रसायन होने के कारण हितकारी है, इसलिए आयुर्वेद में अनेक असाध्य रोगों में स्वर्ण भस्म और स्वर्ण भस्म मिश्रित औषधियों का सेवन कराया जाता है। चांदी भी पित्त जनित रोगों का नाश करती है, किंतु सोना तथा चांदी महंगे होने के कारण सर्वसाधारण के पास इनके पात्रों का होना संभव नहीं। पीतल और कांसे के बर्तन ही सर्वसुलभ तथा निर्दोष एवं गुणकारी हैं। कांसे के पात्र में भोजन करने के लिए सुश्रुत और पैठीसी ऋषि ने कहा है कि जो मनुष्य कांसे के निर्मल पात्र में प्रतिदिन भोजन करता है, उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल इन चार की वृद्धि होती है। मिट्टी के बने पात्र सब प्रकार से तन और मन के लिए हितकारी हैं, किंतु इनका प्रयोग एक बार करके फेंक देने में ही है, क्योंकि ये भोजन के रस आदि पदार्थों को अपने अंदर सोख लेते हैं। यद्यपि कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन भोजन के रस को नहीं सोखते, तो भी एक बार मुख से लग जाने पर लाखों की संख्या में कीटाणु आ चिपकते हैं। ऐसे सूक्ष्म दर्शक यंत्रों से देखा जा सकता है, यानी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। वे कीटाणु धोने मात्र से नहीं मरते। सुना है कि चीनी मिट्टी के बर्तनों में तो उन्हीं चिकना बनाने के लिए हड्डी आदि अशुद्ध पदार्थों का लेप भी किया जाता है। आर्थिक हानि भी अधिक होती है, क्योंकि चाहे जितनी सावधानी रखी जाए, बाल बच्चों वाले घरों में कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन फूटते ही हैं। शास्त्र की धार्मिक दृष्टि से चीनी मिट्टी और कांच मिट्टी एक ही है, इसलिए एक बार उनमें भोजन करने पर लेने पर वे अपवित्र हो जाते हैं। फिर उसमें वस्तु रखकर भगवान को भोग नहीं लगा सकते। इसी दृष्टि से पहले अमुक अमुक कार्य विशेष के लिए पत्थर तथा काष्ठ के भी बर्तन घरों में केवल वस्तु रखने के काम में ही लाते थे, उनमें खाना नहीं खाते थे। इन्हीं हानि लाभों की दृष्टि से हाथ में, कपड़े में, पत्थर में तथा तांबे के बर्तन में भोजन करना निषेध किया गया है। एवं वट, पीपल और आक के पत्तों में दूध रहता है,
उसके मिश्रण से भोजन में दोष आ जाते हैं, इसलिए उनके पत्तों में भी भोजन करना निषेध है। वट आदि हानिकारक पत्तों को छोड़कर पलाश, धाक, कमल, आम, केला तथा महुआ के पत्तों में भोजन करना बहुत हितकारी है, क्योंकि इन पत्तों पर प्रकृति ने एक ऐसी पॉलिश की है जिससे इसके भीतर भोजन का रस प्रवेश नहीं करता तथा इन पत्तों में तन और मन के लिए कोई हानिकारक दोष नहीं होते। इसलिए शास्त्र में इनके पत्ते पर भोजन करने का विधान किया गया है। विवाह आदि कार्यों में जहां सैकड़ों हजार व्यक्तियों को भोजन कराना हो, वहां तो मिट्टी के बर्तन तथा पलाश आदि पत्तों की पत्तलों का ही प्रयोग कर सब प्रकार से हितकारी है। इनके प्रयोग से पैसा कम खर्च होता है, गरीब लोगों को रोजगार मिलता है, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की हानि नहीं होती और समय भी अधिक नष्ट नहीं होता। इसके विपरीत धातु के या कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करने पर सब प्रकार से हानि ही होती है। प्रथम तो इनके बर्तन इकट्ठा करने में या किराए पर लेने में ही बहुत पैसा नष्ट हो जाता है। धातु के बर्तन खो जाने पर और कांच एवं चीनी मिट्टी के बर्तन टूट फूट जाने पर उनकी कीमत देनी पड़ती है। हजारों थालियां, कटोरियां और प्लेटों को अच्छी तरह मांजकर सफाई ना करके प्राय एक बर्तन में पानी भरकर उसमें गंदे पानी से धोकर पुनः उन्हीं को काम में लाया जाता है, जिससे नाना प्रकार की शारीरिक हानियां होती हैं एवं समय बहुत नष्ट होता है। खर्चे को कम करने के लिए एक मेज पर एक थाली में 4 मनुष्यों का भोजन सर्वथा हानिकारक है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकृति के तथा भिन्न भिन्न रोगों से ग्रस्त लोगों द्वारा एक थाली में भोजन करने पर परस्पर रोगों का आदान प्रदान हो जाता है। इस प्रकार केवल शारीरिक हानि ही नहीं होती अपितु मानसिक हानि भी होती है, क्योंकि प्राय अच्छी चीज लोग अपने हिस्से से अधिक खा जाने की चेष्टा करते हैं। अब पात्रों की संख्या के बारे में जानते हैं। भोजन बनाने और खाने में जितने कम पात्रों से काम चल जाए उतना ही अच्छा होता है। अधिक पात्रों के खरीदने में व्यर्थ ही अर्थ हानि तथा मांजने में व्यर्थ समय का नाश और स्त्रियों के ऊपर व्यर्थ कार्यभार आ पड़ता है। वर्तमान में 4 शाक प्रतिदिन बनाना, उनको अलग अलग कटोरियों में रखना और उसको खाने के लिए 4 चम्मचें रखना, इस प्रकार व्यर्थ कार्यभार बढ़ाने की प्रथा का प्रसार होता जा रहा है। जरा सोचिए, एक घर में 10 आदमी भोजन करने वाले हों तो 10 थालियां, 40 कटोरियां और बहुत सारी चम्मचें मांजनी पड़ेंगी कि नहीं। शाक के बारे में यह बताया है कि आयुर्वेद में परवल जैसे सुपथ्य साग का अधिक खाना हितकारी नहीं है, इसलिए साग कम खाना चाहिए और सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।